चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु को, जिन्होंने आलमी चैंपियनशिप हासिल किया, उनके मुस्तकबिल के मंसूबों और ख्वाहिशों को पूरा करने में हर मुमकिन मदद का तयक़ुन दिलाया। सिंधु ने कल चीफ मिनिस्टर से प्रगति भवन में मुलाकात की थी और वहां चीफ मिनिस्टर ने उन्हें तहनीत पेश की। इस मौके पर वजीर स्पोर्ट्स श्रीनिवास गौड़, रियासती स्पोर्ट्स अथॉरिटी के सदनशीन वेंकटेश्वर राव, डायरेक्टर जनरल पुलिस एम महेंद्र रेड्डी और दूसरे भी मौजूद थे। नए मोटर व्हीकल्स खवानीन और मोटर वाहनों को भारी जुर्मानों के खिलाफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस और ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन के कारकुनों ने हिमायतनगर चौराहे पर एहतजाजी मुजाहरा किया और साथ में हुकूमत का अलामती पुतला नजरातिश किया। इन कैदी ने कहा कि हुकूमत भारी चालानात करने से कबल सड़कों को पहले दुरुस्त करे और हादसात की रोकथाम के लिए जरूरी इकदाम करे। हैदराबाद और नई दिल्ली के दरमियान चलाई जाने वाली तेलंगाना एक्सप्रेस के 2 डब्बों में आग लग जाने का वाकया पेश आया। ताहम तमाम मुसाफिरीन महफूज रहे। नॉर्दर्न रेलवे के तर्जुमान दीपक कुमार ने बताया कि हरियाणा के अस्वती स्टेशन के पास सुबह 8:45 बजे 2 डब्बों में आग लग गई, जिन्हें ट्रेन से अलग करके आग पर काबू पाया गया। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप तेलुगु देशम के रुकन असम्बली जी श्रीनिवास राव ने चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश वाया जगनमोहन रेड्डी से मुतालबा किया कि वो रियासती दारुल हुकूमत से मुतालिक मतजाद खबरों की वजाहत करे। मीडिया से बातचीत करते हुए साबिक वजीर श्रीनिवास राव ने कहा कि कभी कहा जा रहा है कि अमरावती ही दारुल हुकूमत रहेगा, कभी बताया जा रहा है कि हुकूमत 4 इलाके दारुल हुकूमत बनाएगी। इससे अवाम में गलतफहमियां और बदगुमानियां पैदा हो रही हैं। उन्होंने वैजाग को रियासत का माशी दारुल हुकूमत करार देने का भी मुतालबा किया। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने बैटरी से चलने वाली मुल्क की पहली बस सर्विस का आज अहमदाबाद में इफ्तिताह किया। मजलिस बल्दिया अहमदाबाद की तरफ से साइंस सिटी में मुनक़िदा एक तकरीब में अमित शाह ने मुवाफ़िक़ माहौलियात बसों को झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने शहर में शजरकारी के प्रोग्राम का भी आगाज किया। बल्दिया 10 लाख दरख्त लगाने जा रही है। गुजरात RTC ने 550 इलेक्ट्रिक बसें खरीदी हैं। इनमें से 300 सिर्फ अहमदाबाद में चलाई जाएंगी। हर बस में 50 मुसाफिर की गुंजाइश रखी गई है। बसों के दरवाजे सेंसर के जरिए खुलेंगे और बंद होंगे। Bhagwan Devi Hospital, Dr. Om Prakash Agrawal presents Juhi Clinics at Sheikhpet। 25 सालों से ऑर्थोपेडिक्स सर्विसेज खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। भगवान देवी हॉस्पिटल है हमेशा आपके साथ। डॉक्टर ओम प्रकाश अग्रवाल, MS ऑर्थो सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, डॉक्टर अरविंद कुमार, MS ऑर्थो सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन। ट्रीटमेंट फॉर डिफिकल्ट फ्रैक्चर्स, जॉइंट रिप्लेसमेंट, आर्थोस्कोपी सर्जरी, स्पाइन सर्जरी, ऑल अंडर वन रूफ। हजारों मरीजों का कामयाब इलाज जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए। तमाम ऑर्थोपेडिक सर्विसेज एक ही छत के नीचे। मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर, 24 आवर्स डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, डायग्नोस्टिक्स, operations facility and pharmacy,
Juhi Clinic, 3rd floor, above Reliance Trends, beside D-Mart, Toli Chowki, Sheikhpet, Hyderabad. अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। एनआईए ने आज तमिलनाडु के शहर कोयम्बतूर में 5 मकामात पर धावे करते हुए लैपटॉप, मोबाइल फोन, सिम कार्ड्स और पेन ड्राइव जब्त किए। मजीद तफसीलात का इल्म नहीं हो सका। धावों का सिलसिला जारी है। जिन अफराद के मकानात की तलाशी ली जा रही है उनमें जीएम नगर के उमर फारूक, वेंसेट रोड के सनूबर अली, सलम क्लियरेंस बोर्ड अपार्टमेंट के शम्स मुबीन, मोहम्मद बाबर और सद्दाम हुसैन शामिल हैं। बताया जाता है कि इन अफराद का ताल्लुक आईएस और दाइश से है। इनमें से बाद श्रीलंका में दाइश के लीडर जहरान हाशमी से राब्ते में थे। वाज़ेह है कि इस साल जून में कोयम्बतूर में मोहम्मद अजहरुद्दीन और शेख हिदायतुल्लाह के समेत 6 अफराद को गिरफ्तार किया गया था। कश्मीर में दफा 370 की बर्खास्तगी के बाद से किसी अपोजिशन लीडर के दौरे की सूरत में आज सीपीआईएम के जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचुरी श्रीनगर पहुंचे ताकि अपनी पार्टी के अलील रुकन असम्बली यूसुफ तरीगाम से मुलाकात कर सके। सुप्रीम कोर्ट से इजाज़त लेकर श्रीनगर पहुंचने वाले सीताराम येचुरी को एयरपोर्ट से ही सिक्योरिटी एजेंसियों ने उठा लिया और अपनी गाड़ी में बिठाकर तरीगाम के घर ले गए। येचुरी को सियासी मीटिंग में शिरकत करने या अखबारी नुमाइंदों से बातचीत करने की भी इजाज़त नहीं दी गई। यहाँ ये बताना जरूरी होगा कि सीताराम येचुरी ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू होते हुए कहा था कि उन्हें जम्मू कश्मीर की असम्बली में उनकी पार्टी के वाहिद रुकन असम्बली से मुलाकात का मौका नहीं दिया जा रहा है। चुनांचे अदालत ने अहकाम जारी करते हुए जम्मू कश्मीर की हुकूमत को हिदायत दी थी कि सीताराम येचुरी को अपने पार्टी रफीक से मुलाकात का मौका फराहम करने के इंतजाम करें। मरकजी वज़ीर इत्तलात व नशरियात प्रकाश जावड़ेकर ने दावा किया है कि हिंदुस्तान 2025 तक 5 ट्रिलियन की मईशत के निशाने को छू लेगा। नई दिल्ली में माहौलियाती तब्दीली पर 60वीं कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने बताया कि हुकूमत किसानों की भलाई के लिए इकदाम कर रही है। 14 करोड़ किसानों को वज़ीर-ए-आज़म किसान योजना के तहत सालाना 6,000 रुपये की इमदाद दी जा रही है। उन्होंने कहा कि तेज़ रफ्तार माशी तरक्की के लिए 2 चीज़ें अहम होती हैं और वो ये है कि अच्छी हुक्मरानी की जाए और नज़्म को करप्शन से पाक किया जाए। एयर इंडिया की तमाम फ्लाइट्स में प्लास्टिक बैग, कप्स और स्ट्रॉस के इस्तेमाल पर 2 अक्टूबर से पाबंदी आयद कर दी जाएगी। एयर इंडिया एक्सप्रेस के सदरनशीन और मैनेजिंग डायरेक्टर अश्वनी लाहोनी ने बताया कि हमने प्लास्टिक के इस्तेमाल पर मुकम्मल इम्तना आयद करने का फैसला किया है। मुसाफिर को सरबराह किए जाने वाले मील में प्लास्टिक की कटलरी की जगह लकड़ी की कटलरी इस्तेमाल की जाएगी। यहाँ ये बताना जरूरी होगा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को अपनी तकरीर में आवाम और हुकूमत के इदारों से हिंदुस्तान को प्लास्टिक से पाक कर देने की अपील की थी। उत्तर प्रदेश के जिले फतेहपुर में पुलिस और हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम पर संगबारी के नतीजे में 2 पुलिस वालों समेत 10 अफराद जख्मी हो गए। अवाम ने हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम को बच्चा चोरी करने वाली गैंग समझकर हमला कर दिया था और जब पुलिस उन्हें बचाने के लिए पहुंची तो पुलिस पर भी पथराव किया गया। फतेहपुर के सुप्रिंटेंडेंट पुलिस रमेश के मुताबिक इस सिलसिले में 3 अलहदा मुकदमा दर्ज किए गए और 15 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। जख्मियों में सब इंस्पेक्टर सुनील यादव और हेड कांस्टेबल सरनाम सिंह शामिल हैं। यूरोपीय ममालिक की यूनियन अमेरिका और ईरान के दरमियान बातचीत की तायीद करेगी। यूरोपीय यूनियन के चीफ सफारतकार ने आज ये बात बताई। तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान न्यूक्लियर मसले पर गुज़िश्ता 1 साल से जबरदस्त टकराव चल रहा था और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 2015 में ईरान को दी गई रियायतों को वापस ले लिया था।
अमेरिकी सदर ने हाल ही में ईरान से दोबारा बातचीत करने पर अपनी आमदगी जाहिर की और कहा था कि वो ईरानी सदर हसन रूहानी से मुलाकात के लिए तैयार है। यूरोपीय ममालिक के सिफारतकार फेडरिक मोगरिनी ने बताया कि यूरोपीय ममालिक हमेशा बातचीत के हक में रहे हैं। शहर के मारूफ शायर सलाहुद्दीन नैयर और साबिक जज इस्माइल की तहनीती तकरीब कल उर्दू मस्कन खिलवत में मुनक़िद हुई। स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट बादशाह नवाज खान, साबिक वज़ीर आसिफ पाशा, साबिक डायरेक्टर उर्दू अकेडमी डॉक्टर एस शुक्र, मुमताज़ अली अकरम और दूसरे मेहमानान खुसूसी के साथ शरीक थे। बादियादा एक मुशायरा सलाहुद्दीन नैयर की सदारत में मुनक़िद हुआ, जिसमें मुमताज़ मकामी शुरा ने कलाम सुनाया। काजी फारूक आरिफी ने निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दिए। मौके पर एंटी करप्शन ने गुज़श्ता 3 साल के दौरान रिश्वत सितानी के इल्ज़ाम के तहत गिरफ्तार 60% मुलज़िमीन को सज़ा दिलाई है। एंटी करप्शन ब्यूरो के एक अहदेदार ने बताया कि अदालतों में साइंटिफिक शवाहिद की पेशकशी के सबब सजाएं दिलाना मुमकिन हो सका। उन्होंने बताया कि रिश्वतखोर अहदेदारों की गिरफ्तारी में ऑडियो और वीडियो का भी इस्तेमाल किया जाने लगा है, जिससे सबूत पक्का हो गया है। मज़ीद ये कि उनके बैंक खातों और दूसरी तफसीलात भी अदालत में पेश की जाने लगी हैं। बाद मामले में शिकायत कुनिंदगान ने भी एसीबी के साथ ताउन किया। रिश्वतखोरी के मुलज़िमीन सजा मिलने पर मुलाजिमत से महरूम हो जाते हैं और उन्हें और रिटायरमेंट पर मिलने वाले मराद भी नहीं दिए जाते हैं। रियासत में बरसर इक़्तिदार टीआरएस ने मजवज़ा बल्दी इंतखाबात के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं और पार्टी के कारकुन सदर के डी रामाराव ने इस बात का ऐलान करते हुए कि वो तमाम 141 बल्दियात पर कब्जा जमाएंगे, तेलंगाना भवन में पार्टी के अहदेदारों के साथ एक इजलास मुनक़िद किया। के डी रामाराव ने टीआरएस की रुकन साजी की कामयाबी पर खुशनुदी का इजहार किया। बल्दिया इंतखाबात की तैयारियों और दीगर उमूर को खतियत देने के लिए 17 पार्लिमानी हल्कों में पार्टी के जनरल सेक्रेटरीज और सेक्रेटरीज की ज़ेर क़यादत कमेटियां तश्कील दी जा रही हैं और उन्हें पार्टी के अरकान पार्लियामेंट और असम्बली के साथ मिलकर काम करने और पार्टी की कामयाबी को यकीनी बनाने की हिदायत दी गई है। टीआरएस को यकीन है कि पार्टी के अरकान की तादाद में भारी इजाफे और अच्छी हुक्मरानी के सबब पार्टी को बल्दी चुनाव में ज़बरदस्त कामयाबी मिलेगी। के डी रामाराव ने पार्टी कायदीन से कहा कि वो अपनी तैयारियों में कोई कोताही ना बरतें और हद से ज़्यादा एतमादी के चक्कर में भी ना पड़े। रेवेन्यू इंटेलिजेंस के हुक्काम ने जिले विशाखापट्टनम में गुजवाका के मुकाम पर 1 करोड़ 12 लाख रुपए मालियती 1015 किलो गांजा जब्त किया। एक इत्तला मिलने पर डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस के अहदेदारों ने एक लारी को रोककर उसकी तलाशी ली और उस रकबी से में जहां ये मंशिया छुपा कर रखी गई थी बरामद कर लिया गया। बताया जाता है कि ये ममनुआ मंशियात मध्य प्रदेश से लाई जा रही थी। लारी को जब्त कर लिया गया और ड्राइवर की गिरफ्तारी भी अमल में आई है। पाकिस्तानी कमांडोज के समंदरी रास्ते से कच्छ के इलाके में घुस आ जाने की इत्तलात के बाद गुजरात में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है और हुक्काम ने कुंडला पोर्ट पर सख्त चौकसी इख्तियार करने की हिदायत दी है। कुंडला पोर्ट के सुपरिटेंडेंट की दस्तखत से जारी करदा सर्कुलर में कहा गया है कि पूरे इलाके में तलाशी का काम शुरू किया जाए और हमल और नकल के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले तमाम जहाज़ों और कंटेनरों पर नजर रखी जाए। यहाँ ये बताते चलें कि कुंडला पोर्ट को दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट का नाम दिया गया है। मरकजी वजीर स्मृति ईरानी ने कहा है कि राहुल गांधी से पाकिस्तान पहली मर्तबा मदद हासिल नहीं कर रहा है, बल्कि जब भी वो कुछ कहते हैं पाकिस्तान वही बात मीडिया और आलमी फोरम में दोहराता है। अमेठी का दौरा करने के दौरान अखबार नवीसों से बातचीत करते हुए स्मृति ईरानी ने बताया कि राहुल गांधी जम्मू कश्मीर में अलहदी की पसंदों को हवा दे रहे हैं। साबिक मरकजी वजीर और बीजेपी रुकन पार्लियामेंट वाई सजना चौधरी के इस बयान के दूसरे दिन कि दारुल हुकूमत अमरावती में उनकी कोई जमीन नहीं है। हुकूमत ने दावे के साथ कहा है कि चौधरी 623 एकड़ अराजी के मालिक हैं। इस सिलसिले में दस्तावेजात का रिकॉर्ड भी मंजरेआम पर लाया गया है। वाई सजना चौधरी हाल ही में तेलुगु देशम से मुस्तफी होकर बीजेपी में शामिल हुए। उन्होंने रियासती बीजेपी के सदर कन्ना लक्ष्मी नारायण के साथ अमरावती का दौरा करते हुए कहा था कि दारुल हुकूमत में उनकी कोई जमीन नहीं है।
दूसरी तरफ हुकूमत ने बयान किया कि अमरावती को दारुल हुकूमत बनाने का ऐलान करने के बाद सजना चौधरी ने जिले कृष्णा के गड्डी मटला मौजे में 5 लाख रुपए एकड़ की कीमत से 110 एकड़ अराजी हासिल की थी। अब उसकी कीमत 50 लाख रुपए फी एकड़ हो गई है। मरकजी हुकूमत ने केरला के IAS ओहदेदार कन्नन गोपीनाथ की रजाकाराना सबकदोशी की दरखास्त को मुस्तरद कर दिया है और उन्हें फौरी तौर पर रुजू बेकार होने की हिदायत दी है। गोपीनाथन ने जम्मू कश्मीर पर लपकशाई की इजाजत न मिलने पर एहतजाज करते हुए सरकारी मुलाजिमत से इस्तीफा दे दिया था। हैदराबाद के मुमताज सहाफी डी अमर ने, जिन्हें हुकूमत आंध्र प्रदेश ने अपना मीडिया मुशीर मुकर्रर किया है, इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन की सदारत से इस्तीफा दे दिया है। मिस्टर अमर प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के भी रुकन हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।